पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 4,800 श्रद्धालुओं का पहला जत्था कश्मीर पहुंचा है और देखिए वहां पे हर 2 किलोमीटर पर ऑक्सीजन बूथ बनाए गए हैं। बालटाल रूट पर 12 वाटरप्रूफ डोम तैयार किए गए हैं। तो देखिए देश की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में शामिल अमरनाथ यात्रा आज से विधिवत रूप से शुरू हो गई। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए 4,800 से अधिक श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू से रवाना होकर कश्मीर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए प्रशासन ने इस बार व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा मार्ग पर हर 2 किलोमीटर की दूरी पर ऑक्सीजन बूथ स्थापित किए गए हैं ताकि ऊंचाई वाले इलाकों में श्रद्धालुओं को किसी तरह की स्वास्थ्य समस्या होने पर तुरंत सहायता मिल सके। वहीं देखिए बालटाल मार्ग पर 12 स्थानों पर आधुनिक वाटरप्रूफ डोम बनाए गए हैं जहां खराब मौसम की स्थिति में श्रद्धालु सुरक्षित रूप से ठहर सकेंगे। पूरी यात्रा मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है और सेना, अर्धसैनिक बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और आपदा प्रबंधन टीमें लगातार तैनात है। मेडिकल कैंप, हेल्प सेंटर, निगरानी व्यवस्था भी सक्रिय कर दी गई है। बाबा बर्फानी के जयकारों के बीच शुरू हुई ये पवित्र यात्रा आस्था, श्रद्धा और विश्वास का अनूठा संगम मानी जा रही है। तो देखिए आस्था, श्रद्धा और विश्वास के इस अनूठे संगम में किस प्रकार से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जरा आप देखिए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच आस्था का ये सैलाब देखने को मिल रहा है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए सुरक्षा का महाचक्र यहां पर देखने को मिल रहा। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत आज से आपको बता दें हो चुकी है। 4,800 श्रद्धालुओं का पहला जत्था कश्मीर पहुंच चुका है और देखिए क्या इंतजाम किए गए, जरा फिर से आपको बताते हैं। हर 2 किलोमीटर पर बनाए गए ऑक्सीजन बूथ। आपको हमारे सहयोगी अजय जांड्याल की खास रिपोर्ट दिखाते हैं। बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू हो चुकी है और बाबा के भक्त बाबा के जय घोष लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं बाबा के दर्शनों के लिए। मगर सबसे बड़ी जरूरी जो चीज है वो प्रशासन के लिए उनकी सुरक्षा है, जिसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये बाबा बर्फानी का बेस कैंप है और जगह जगह पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। मगर उसके साथ साथ इंडिया न्यूज ने आपको बताया था कि कैसे बाबा की यात्रा को सुरक्षित करने के लिए इस तमाम इलाके को एंटी ड्रोन सिस्टम लगाकर सुरक्षित किया गया है। अमृतसर में पहुंचे हैं भगवती नगर में ही बेस कैंप के बाहर और यहाँ पर भी ये पूरा इलाका नो ड्रोन फ्लाइंग जोन बना दिया गया है। आप देखें यहाँ पर ड्रोन की तस्वीर और इस पर ये मार्क जो है ये बताता है कि इस इलाके में ड्रोन उड़ाने की जो है कोशिश ना की जाए और अगर कोई करे तो उसको और उसकी जानकारी जो है वो सेना के साथ साझा की जाए। भारतीय सेना ने इस पोस्टर्स को लगाकर इस चीज को सुनिश्चित करने का जो है वो कहा गया है। दरअसल लगातार जो इनपुट मिल रहे हैं पाकिस्तान और आतंकी जो है जम्मू कश्मीर में बाबा अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की फिराक में है, जिसके चलते जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ और अर्धसैनिक बलों की कई टुकड़ियां 24 घंटे पूरे इलाके में बाबा बर्फानी के गुफा से लेकर जहां जम्मू की एंट्री पॉइंट है लखनपुर वहां तक जो है वो डिप्लॉयड है और ग्राउंड पर सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। मगर आसमानी खतरे से निपटने की पूरी तैयारी की गई है। ये इलाका पहले भी पाकिस्तानी ड्रोन्स की मूवमेंट को देख चुका है। ऐसे में ऐसी कोई कोशिश करे तो उसे नाकाम करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम लगा है, जबकि आम लोगों से भी सेना ने सहयोग मांगा है ताकि अगर यहाँ कोई भी ऐसा हॉस्टाइल ड्रोन या फिर कोई ड्रोन उड़ाने की कोशिश करे और कोई लोग उसे देखे तो इसकी जानकारी नंबरों पर साझा करें ताकि दुश्मन के नापाक इरादों को नाकाम किया जा सके। अजय जांड्याल, इंडिया न्यूज, जम्मू। तो देखिए अमरनाथ यात्रा आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस पवित्र यात्रा की 4,800 यात्रियों का पहला जत्था कश्मीर पहुंच चुका है और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं, हर 2 किलोमीटर पर ऑक्सीजन बूथ हैं ताकि जैसे जैसे ऊपर पहाड़ी की ओर यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो जाते जा रहे हैं किसी प्रकार की उनको असुविधा का कोई सामना ना करना पड़े। बालटाल रूट पर 12 जगह वाटरप्रूफ डोम बनाए गए हैं ठहरने के लिए श्रद्धालुओं के। अजय जांड्याल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय जरा बताइए, ये पवित्र शुरुआत हो चुकी है यात्रा की, 4,800 से ज्यादा श्रद्धालुओं का पहला जत्था अजय वहां पर पहुंच चुका है। जरा बताइए कि श्रद्धालुओं में किस प्रकार का उत्साह देखने को मिला है, कोई भी खौफ, कोई भी डर या फिर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्थाओं पर उनको भरोसा जिसके साथ वो रवाना हुए हैं। देखिए बिल्कुल बाबा बर्फानी के भक्त जो हैं वो लगातार कड़ी सुरक्षा के बीच आगे बढ़ रहे हैं। आज पहला जत्था जो है वो बालटाल और पहलगाम से बाबा के दर्शनों के लिए आगे बढ़ा है, जबकि जम्मू से जो दूसरा जत्था है वो आज रवाना हो चुका है। लगभग
3200 के करीब श्रद्धालु जो हैं वो जम्मू से आज रवाना हुए हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि बड़ी तादाद में यात्री जो हैं वो बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए देश और दुनिया भर से पहुंचे हैं। मगर सबसे बड़ी चुनौती जो है वो सुरक्षा की है। उसके मद्देनजर जो है वो जम्मू से लेकर जो लखनपुर की बात करें और बाबा बर्फानी की गुफा जो है वहां तक चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। इस चीज को सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी तरीके का कोई भी अगर आतंकी हमला हो उसे निपटा जा सके। वहीं जम्मू में बेस कैंप पे एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ साथ अब ड्रोन लोगों को अगर दिखे तो उसे वो पोस्टर्स लगाए गए हैं ताकि ड्रोन के रिलेटेड कोई भी जानकारी हो वो सुरक्षा बलों से साझा जो है वो हो सके। तो मकसद बड़ा साफ है सुरक्षा बलों का कि बाबा बर्फानी के भक्त जो देश और दुनिया भर से यहाँ यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं उनकी सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो और दुश्मन के इरादे जो हैं इस यात्रा को नाकामयाब करने के उसे जो है पूरे तरीके से जो है वो नाकामयाब किया जाए अगर कोई हमले का प्रयास हो तो। बिल्कुल अजय, मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप बताया जाए कि ग्राउंड पर कितनी सुरक्षा सख्ती देखने को मिल रही है और क्या हर जगह पर यहां पर हर पड़ाव पर मल्टी लेयर चेकिंग हो रही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल बाबा बर्फानी की भक्तों के लिए खासतौर पे सुरक्षा इंतजाम है। इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी अगर हरकत हो तो उसे निपटा जा सके। दरअसल आपको बता दूं कि बाबा बर्फानी के भक्त इस चीज को सुनिश्चित करने में लगे हैं कि उनकी यात्रा सफल हो, मगर सुरक्षा बल इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा शख्स जो इस इलाके में यात्रा के लिए कर रहा हो उससे निपटा जा सके, उसको कहीं ना कहीं उस खतरे को टाला जा सके। क्योंकि इनपुट जो है वो आतंकी हमले की आशंका जो है वो लगातार बनी हुई है। इसीलिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती यात्रा रूट पर की गई है, रास्ते पर की गई है और इसके साथ साथ इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके इस यात्रा को पूरे तरीके से सुरक्षित किया जाए। बिल्कुल अजय, और जिस प्रकार से देखिए अजय पहलगाम घाटी ये जो हमला हुआ था, जरा बताइए कि इस हमले के बाद सबसे बड़ा सुरक्षा में यदि हम बदलाव माने तो बड़े स्तर पर क्या किया गया है? देखिए खासतौर पे इस चीज को सुनिश्चित किया गया है कि बाबा बर्फानी के भक्तों को जो ट्रैक है जहां पर यात्रा जानी है उसी ट्रैक पर जो है यात्री जाएं। इस चीज को सुनिश्चित किया गया है कि यात्री अपने रास्ते से भटके ना, उनको RFID कार्ड दिए गए हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। जगह जगह पर जो है जो लोग वहां यात्रा में शामिल होते हैं यानी कि चाहे दुकानदार है, घोड़े वाले हैं, पोनी वाली हैं, उनके लिए QR कोड जो रखा गया है स्कैनर, ताकि अगर यात्री कुछ चीज खरीदना चाहते हैं तो वो QR कोड के जरिए पहले उसको स्कैन करें, वाकई वो वहां उसकी डिप्लॉयड है, वहां पे वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, कोई अनवांटेड जो शख्स है कोई इस यात्रा में ना हो, तमाम चीजों का बिल्कुल अजय, तो सब कुछ का यहाँ पे इंतजाम किया गया है, कोई असुविधा ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से और उत्साह से जैसे यहाँ पर श्रद्धालु निकल रहे हैं, रवाना हो रहे हैं, ऐसे ही इनका उत्साह पूर्वक बना रहे। अजय, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक संदेश जारी हुआ है, उस पर भी आपका रुख करूंगी, पहले उसके बारे में दर्शकों को बता दें। अमरनाथ यात्रा को लेकर देखिए PM मोदी का संदेश जारी किया गया है। यात्रा को आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक बताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और मंगल की कामना की गई है। शिव भक्तों के लिए 5 संकल्पों की अपील भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो देखिए श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर PM मोदी की तरफ से महत्वपूर्ण संदेश जारी किया गया है, जिसमें इसे भारत की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता का शाश्वत प्रतीक बताया गया है। बाबा बर्फानी के दर्शन से जुड़ी इस पवित्र यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और मंगलमय यात्रा की कामना उन्होंने की है। संदेश में कहा गया है कि अमरनाथ यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आस्था, अनुशासन और एकता का जीवंत उदाहरण है, जो हर वर्ष लाखों शिव भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए 5 संकल्पों का उल्लेख करते हुए उन्हें यात्रा के दौरान सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, अनुशासन और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की भी अपील की गई है PM मोदी की ओर से। साथ ही ये भी कहा गया उनकी ओर से कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद ये यात्रा आस्था की शक्ति का प्रतीक है, जो भक्तों को आत्मिक शांति और शक्ति प्रदान करती है। फिलहाल प्रशासन द्वारा यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि सभी श्रद्धालु बिना किसी बाधा के बाबा बर्फानी के दर्शन कर सके। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये संदेश जारी किया है, इसके बारे में आपको ये दिखा रहे हैं आपको संदेश। अजय देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं तो श्रद्धालुओं को दी है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि पर्यावरण संरक्षण और सद्भाव बनाए रखना
बेहद जरूरी है ये भी, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब ऐसे सफर पर, यात्रा पर, पवित्र यात्रा पर जब श्रद्धालु निकलते हैं तो कई बार हमने पर्यावरण दूषित होने की भी उसके बाद खबरें निकलकर सामने आती है। अजय, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी ने खासतौर पे लोगों को ये हिदायत दी है, वो शुभकामनाएं दे रहे हैं सफल यात्रा की, यात्रा को संपन्न करें लोग, और उसके साथ साथ जो है यात्रा की सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने कहीं ना कहीं आश्वासन भी जताया और लोगों को कहा है कि ये यात्रा सफल हो, वो उसकी वो कामना भी करते हैं। मगर उन्होंने जो 5 संकल्प दिए हैं वो यात्रियों के लिए बेहद अहम हो जाते हैं। हर किसी को इसका पालन करना चाहिए और इसी चीज को लेकर उनकी भी मंशा है। खासतौर पे उन्होंने जो पहला संकल्प दिया है, उस संकल्प की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि हम अमरनाथ यात्रा के दौरान स्वच्छता के नियमों का पालन करें और पूरे यात्रा मार्ग पर को स्वच्छ बनाए रखने में योगदान दें। ये यात्रियों को के लिए सलाह है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि हम प्रशासन के सभी आदेशों, यातायात नियमों और सुरक्षा संबंधी निर्देशों का जरूरी पालन करें और उसका पालन करना यातायात के दौरान बारिश की वजह से अगर फिसलन होती है, ठंड होती है, तो उन इलाकों में खासतौर पे यात्री ध्यान दें, क्योंकि हमने देखा है कि यात्रा जब बिल्कुल अजय, यानी कि कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर केवल सुरक्षा को लेकर ही प्रशासन यहाँ मुस्तैद नहीं है, बल्कि मेडिकल हो जाए, ट्रैफिक हो जाए या फिर तमाम और भी आपदा प्रबंधन हो जाए, सभी स्थिति के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है ताकि